हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पीएसयू शेयर्स के बारे में जिसमें दोस्तों अभी आपने इन्वेस्ट कर लिया तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ दिस ईयर आपको दुगना रिटर्न मिल सकता है। जो कि हाल फिलहाल देखा जाए तो पीएसयू शेयर्स में हमें गजब की तेजी देखने को मिल रही है और बाजार में जो हवाएं चल रही है वो पीएसयू शेयर्स की ओर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता ही होगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट्स का दबाव बना हुआ है पीएसयू शेयर्स के ऊपर प्राइवेटाइजेशन को लेके, तो मुझे लगता है कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं वो आपको दुगना रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, अगर हम उस कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करें तो तकरीबन 390 रुपए का ऑल टाइम हाई है, और लो की बात करें तो लॉकडाउन पे तकरीबन 18 रुपए का लो बनाया, और अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी तकरीबन 47 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 16,500 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी मिड कैप कंपनी है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया तो शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वो कंपनी का चार्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जिस पीएसयू शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं उसका चार्ट आप लोगों के सामने ओपन कर लिया है, और ये चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। बहुत बड़ी टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन किया हुआ है, और चार्ट देखकर आप अंदाजा लगाइए कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप 2-3 साल से भी बाजार में इन्वॉल्व है तो शायद आपको चार्ट देखकर ही अंदाजा आ जाएगा कि मैं किस शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1 नवंबर 2007 में 390 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 390 का हाई बनाया था 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद देखा जाए तो 2009 के आसपास तकरीबन 200 रुपये से भी नीचे लुढ़कता हुआ हमें पीएसयू शेयर्स नजर आया, और उसके बाद अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिला। 2009 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मार्च 2009 से दिसंबर 2010 तक हमें रेंज बाउंड ट्रेड करता ये पीएसयू शेयर्स नजर आया, और उसके बाद मेजर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं 2010 से आप देखोगे तो 2021 अब आ चुका है, तो पिछले 10 साल से मेजर डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ पे जो लो बनाया वो तकरीबन 18 रुपए के आसपास का लो बनाया था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 9-10 महीने से आप देखोगे तो रेंज बाउंड ट्रेंड कर रहा है, यानी एक्यूमुलेट कर रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट भी दे दिया है। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, और आप देखोगे दोस्तों तो पिछले अगर मैं 4 साल की बात करूँ तो 2016 से आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करके रेजिस्टेंस की तरह इसी ट्रेड लाइन को रिएक्ट करके डाउन साइड हमें फॉल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है ये पीएसयू शेयर्स, और डाउन साइड हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। और यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, पिछले 7-8 महीने से एक्यूमुलेट हो रहा है, और फिर यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दे दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जहाँ पे आप देखोगे तो एक्यूमुलेट हो रहा था पिछले 8-9 महीने से, और अच्छी खासी खरीदारी भी यहाँ पे हमें होती हुई देखने को मिल रही है, वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ, और बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 35 रुपये का, और उसके नीचे 30 रुपये का। यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो पहला टारगेट आपको 58 रुपये का, और उसके ऊपर दूसरा टारगेट 80 रुपये का। तो यानी दोस्तों अगर आपने अभी भी खरीदारी की शेयर्स में, इस पीएसयू स्टॉक्स में, तो एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि आपको रिटर्न दुगना मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, दुगना रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। एंड ऑफ दिस ईयर 80 रुपये तक भी आपको ट्रेड करता हुआ ये शेयर्स पीएसयू शेयर्स नजर आएगा, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर दोस्तों यहाँ पे 200 रुपये और 300 रुपये तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है पीएसयू कंपनियों के ऊपर और प्राइवेटाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट जिस तरह से सतर्क बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि अगर फाइनली अगर ये पीएसयू कंपनी प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो फिर आपको 300 रुपये तक फिर से ये कंपनी का शेयर्स ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि दोस्तों आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 30 रुपये के एसएल के साथ 80 रुपये तक के भी टारगेट ले सकते हैं एंड ऑफ दिस ईयर्स। तो दोस्तों अभी फिलहाल आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह का कोई डिसीजन लीजिए। और यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूँ और हाल फिलहाल के रिटर्न्स के ऊपर भी हम एक नजर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप इन लेवल को जरूर वॉच आउट कीजिए। और देखा जाए तो ये जो कंपनी है उसका नाम है BHEL, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BHEL भी कहते हैं। तो अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर है होल्डिंग में, तो मेरी सलाह रहेगी कि आपको एंड ऑफ दिस ईयर होल्ड करके रखने चाहिए। और मेरी सलाह रहेगी कि आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पर 10 साल तक भी अगर इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर लिए तो 300 रुपये तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
तो अभी हम एक नज़र कर लेते हैं हाल फिलहाल की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे के ऊपर और हाल फिलहाल किस तरह के रिटर्न देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी एक नज़र करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले दोस्तों। और अगर किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आप जीरोधा में या तो फिर अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और जो भी बंदा हमारी लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करता है उसको हम हमारा जो प्रीमियम सर्विस ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे उसमें उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो अब हम एक नज़र हाल फिलहाल के रिटर्न्स के ऊपर और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम हाल फिलहाल के रिटर्न्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सर्च करके रखा हुआ है और यहाँ पे हम आए हैं स्टॉक एज की वेबसाइट के ऊपर। आप चाहे तो स्टॉक एज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और किसी भी स्टॉक्स के फंडामेंटल डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम 1 ईयर्स पहले की बात करें तो अगर आपने 1 ईयर्स पहले BHEL में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आपका जो रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे और तकरीबन 43% का अभी आपको फिलहाल रिटर्न मिल रहा होगा अगर 1 ईयर्स पहले आपको BHEL में इन्वेस्ट किया होगा तब। अगर 6 मंथ की बात करो तो 19% का रिटर्न मिल रहा होगा और 3 मंथ की बात करो तो 51% का आपको रिटर्न मिल रहा होगा सिर्फ 3 मंथ के। और अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 31% का रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 1 वीक की बात करूँ तो 17% का यहाँ पे अभी फिलहाल रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आप अभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि आपको 100% का रिटर्न मिल सकता है BHEL में। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 63% की होल्डिंग है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 36.83% की होल्डिंग है। और अगर हम पब्लिक की बात कर रहे हैं तो पब्लिक में FII, DII और नॉन इंस्टीट्यूशन शामिल है। और अगर हम FII की बात करें तो FII के पास तकरीबन 4.34% की होल्डिंग है और DII की बात करें तो 13.51% की होल्डिंग DII के पास है। और अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके पास भी तकरीबन 18-19% के आसपास की होल्डिंग है। तो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे DII ने अपनी होल्डिंग कम की है। अगर हम FI की बात करें तो FI ने भी हल्की अपनी पोजीशन बढ़ाई है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। तो इस तरह की यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स नजर आ रही है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे लग रही है। और मेरी सलाह रहेगी कि आपको BHEL में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, और आपको दुगना रिटर्न डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह रहेगी कि आपको अपना भी एनालिसिस करना है, उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह की कोई डिसीजन लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।